हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हुई। मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी ने अपनी वैकेंसी जारी कर दी है, लाइन अटेंडर और टेस्टिंग असिस्टेंट की। और साथ ही अभी फ़िलहाल वर्तमान में मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा लगभग 30 से 40 हज़ार पद स्वीकृत बिजली विभाग में कर दिए गए हैं। तो हो जाइए तैयार, मेरे रोजगार और बेरोजगार दोनों भाई। अब रोजगार और बेरोजगार क्यों बोला है, इससे आप समझ ही गए होंगे। तो क्योंकि रोजगार भाइयों के लिए भी ये वैकेंसी है और बेरोजगार भाइयों के लिए तो फिर है ही। तो इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। बाकी जो मुद्दे की बात करते हैं, तो इसमें सबसे मेन चीज़ है हमारा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, क्योंकि ये टेक्नीशियन की पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट है। इसमें लगभग 60 से 65 नंबर का आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए तैयारी हमारी चालू करते हैं। आपका सभी का स्वागत है कृष्णा द इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप ही के लिए मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है, तो आपके साथ साथ मैं भी तैयारी कर रहा हूँ इसी चीज़ की। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका उम्मीद है प्यार मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। सबसे मेन चीज़ है हमारा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चन उसमें आना है। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो है, ये आईटीआई से रिलेटेड इलेक्ट्रीशियन विद्युत कार्य से संबंधित थ्योरी है, जिसमें हम बेसिक जो चीज़ें हैं, जिसमें आजकल की जो एग्ज़ाम चल रही हैं और जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, उससे संबंधित हम इसमें अध्ययन इस चीज़ का करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसी भी चीज़ की, तो मैं एक बेसिक टॉपिक जिसमें हम जीरो लेवल से लेके जो हाई लेवल तक है, ज़ीरो से लेके स्टार्ट करेंगे। जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि कई मेरे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने आईटीआई छोड़े हुए लगभग 5 साल, 6 साल, 7 साल, या फिर कोई फ्रेशर्स भी होंगे जिन्होंने अभी अभी आईटीआई करी, तो उनके लिए और अच्छा है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, जिसके माध्यम से हम अब पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर हम बात करेंगे व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित, जिसके अंतर्गत एक मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो बनते हैं सुरक्षा चिन्हों से लेकर। सुरक्षा चिन्हों का मतलब ये होता है, जैसे आप लोग कभी भी कहीं अस्पताल या किसी भी रेलवे स्टेशन वगैरह पर गए होंगे, तो आपने कहीं कहीं साइन बोर्ड लगे हुए देखे होंगे, है ना। जैसे मान लो रेलवे क्रॉसिंग आपने की होगी तो वहाँ पर डेंजर का बोर्ड देखा होगा आपने, या फिर रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो फर्स्ट एड का एक आपने बोर्ड देखा होगा। तो ये क्या होता है, प्रयोगशाला जो आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड करी है, तो हो सकता है ट्रेड में कहीं कहीं ऐसे चिन्ह लगे होंगे। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, आजकल के एग्ज़ाम में ये बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ते नहीं हैं, जबकि यही बेसिक चीज़ें आजकल एग्ज़ाम में आ रही हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एमपीवी की जो पिछली प्रीवियस एग्ज़ाम्स थी, उनमें कई एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें आ चुकी हैं। इनको क्या है, इनको हमें भूलना नहीं है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सुरक्षा चिन्हों के बारे में। सुरक्षा चिन्ह क्या होते हैं, ये हमारी सुरक्षा और सावधानी के लिए होता है। सबसे पहला इसमें आता है अनिवार्य चिन्ह। तो अनिवार्य चिन्ह क्या होते हैं? अनिवार्य का मतलब आप समझते होंगे कि अनिवार्य यानी जैसे अनिवार्य का मतलब आप समझिए कि यहाँ चीज़ की कोई चीज़ को करने के लिए कहा जाता है। जैसे कोई चीज़ आपको करना है, अनिवार्य रूप से करना ही है ना। जैसे आपको खाना खाना है, मतलब अनिवार्य रूप से ये चीज़ खाना ही है। तो ये चीज़ तो हो गई खाने को लेकर, ठीक है, वो छोड़ो। मैं हम बात करेंगे यहाँ पे सुरक्षा संबंधित। तो जैसे हम कभी कहीं भी रेलवे क्रॉसिंग पे खड़े होते हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, तो वहाँ पे बोर्ड लगा होता है कि आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है ना। देखा होगा आपने हेलमेट। तो ये अनिवार्य तरह से बोर्ड होते हैं। इन साइन बोर्डों को हमें पहचानना होता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। आजकल क्या होता है कि ये चीज़ बोर्डों पे लिखी नहीं जाती, आजकल चित्र बना दिए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? चित्र बना दिए जाते हैं, जिससे हमें समझना होता है कि ये हमें कहना क्या चाहता है, ये किस चीज़ का संकेत देना चाहता है। जैसे हम सिग्नल पे रेड लाइट देख के तो ये ना कि रेड लाइट हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, रुकना। ग्रीन हो गई मतलब ग्रीन लाइट हो गई, इसका मतलब अब चलना है। तो ये भी कुछ ऐसी प्रकार से है।
तो यहाँ पे 4 तरह के सुरक्षात्मक चिन्ह होते हैं। एक होता है अनिवार्य, एक होता है हमारा निषेधात्मक, एक होता है हमारा सूचनात्मक और एक होता है चेतावनी। निषेधात्मक से आप समझ रहे होंगे, निषेध यानी किसी चीज़ को मना करना, मतलब उसको नहीं करना है। सूचनात्मक मतलब किसी चीज़ की सूचना देना है कि यहाँ पे ये चीज़ रखी हुई है, कोई सूचनात्मक शब्द है। तो इसके लिए हम अभी आपको ये सिर्फ डीपली पढ़ाएंगे इस चीज़ को। तो अगला है चेतावनी। चेतावनी यानी खतरा, यानी चेतावनी है, आपको यहाँ पे सचेत किया जा रहा है कि आगे ब्रिज है या आगे गड्ढा है या आगे कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या वहाँ से आपको पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। तो ये सब इन चीज़ों को लेकर के चिन्ह बनाए गए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम्स में कई प्रीवियस एमपीवी की जो एग्ज़ाम्स हुई हैं उन एग्ज़ाम्स में इनसे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या पूछता है इसके विषय में हम अभी आपको बताएंगे। तो हम एक एक करके इन चारों के बारे में आपको विस्तार से इनको समझाएं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनिवार्य चिन्ह के विषय में। ठीक है, अनिवार्य चिन्ह किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अनिवार्य शब्द से संबंधित आपको मैंने भी बताया था कि अनिवार्य मतलब इस चीज़ को करना है आप, है ना, जिस चीज़ आपको करने के लिए कही जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और इसमें क्या हमें पढ़ना है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ने के लिए होती है। एक होती है इसकी आकृति का रंग। ये जो चारों चिन्ह मैंने बताए थे, अनिवार्य, चेतावनी, निषेधात्मक और सूचनात्मक, इसमें सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। एक आकृति का रंग होता है, एक इसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड किस प्रकार का होता है ना, इन चिन्हों का बैकग्राउंड जिस पर ये चित्र लगे होते हैं, ये बैकग्राउंड किस प्रकार के होते हैं। और तीसरा होता है मेरा आकार, कि किस आकार के वो चिन्ह होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं कि आयताकार होते हैं कि त्रिभुज, किस प्रकार की उनकी आकृति होती है। तो ये चीज़ भी हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार से आता है कि बताइए अनिवार्य चिन्ह की पृष्ठभूमि किस कलर की होती है ना। तो किस कलर की होती है मैं बता रहा हूँ आपको, अभी इतनी जल्दी नहीं है, बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इसके अलावा दूसरा कोई काम भी नहीं है हमें, है ना। तो अब देखिए अनिवार्य चिन्ह की जो आकृति होती है ना, सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा कर लेते हैं। तो पृष्ठभूमि का मतलब ये होता है जो बैकग्राउंड होता है इसका, है ना। जैसे ये कोई चित्र बना है, इसका जो बैकग्राउंड होगा वो बैकग्राउंड होता है नीला। कौन सा होता है, नीला बैकग्राउंड होता है। ठीक है, अनिवार्य चिन्ह की जो बैकग्राउंड होता है, जो इसका पृष्ठ होता है वो होता है नीला। ठीक है, इस चीज़ को आप विशेषकर समझ जाइए, इसके आकृति जो बैकग्राउंड होता है वो नीला होता है। अब नीला से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से आप देखो अनिवार्य में जो नी बना हुआ है, जो नी बना है ना, इस नी को आप याद कर लो, नी से नीला, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है पृष्ठभूमि पर। इन चारों में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होगा पृष्ठभूमि के ऊपर। लेकिन इसी को मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता दूंगा कि किस तरह से आप इसको याद रखो। तो पृष्ठभूमि नीला, अनिवार्य में जो नी है उस नी से हो गया नीला, यानी कि नीली पृष्ठभूमि। ठीक है, अनिवार्य चिन्ह की नीली पृष्ठभूमि। और इस चीज़ को याद रखना आपको कि ये गोलाकार होता है। कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है ना, वृत्ताकार होता है। ठीक है, कैसा होता है, ये वृत्ताकार होता है। ठीक है, ये होता है वृत्ताकार। ठीक है, अब इसमें इसके जो आकृति का रंग होता है, ये जो आकृति बनी ना अंदर, ये मैंने ग्लव्स बनाए हुए हैं कि ग्लव्स पहने, है ना। जैसे ये अनिवार्य चिन्ह है कि भाई ग्लव्स पहने, चश्मा लगाएं, हेलमेट लगाएं, तो वो हेलमेट बनाया। अब मुझसे हेलमेट बनाना नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ा सा ग्लव्स बना दिया है, तो वो आप लोग समझ जाइए। तो ये होती है सफ़ेद रंग की आकृति। किस रंग की आकृति होती है, सफ़ेद रंग की। अब अनिवार्य चिन्ह में सफ़ेद रंग की, अब सीधा आप इसको देखिए। अब अनिवार्य चिन्ह होता है उसमें आकृति की पृष्ठभूमि क्या होती है, नीली होती है। ये गोलाकार होते हैं, ठीक है, या वृत्ताकार होते हैं। और इन पे जो आकृति बनाई जाती है वो सफ़ेद कलर की बनाई जाती है। अब बस इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर से क्वेश्चन आता है कि अनिवार्य चिन्ह है वो किस आकार के होते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, वृत्ताकार, गोलाकार, इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है सही आंसर, वृत्ताकार। ठीक, या गोलाकार भी अगर दे दे, जैसे अगर ऑप्शन में अगर गोलाकार, वृत्ताकार और त्रिभुजाकार और आयताकार अगर चारों हैं, या गोलाकार वृत्ताकार, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप वृत्ताकार को देंगे। अगर वृत्ताकार नहीं है और ऑप्शन में अगर गोलाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार है, तो गोलाकार पे ही आप
टिक करें, तो वो आपका आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, क्योंकि आकृति जो होती है वो सफ़ेद रंग की, ठीक है, आप समझ लेना, आकृति सफ़ेद रंग की, नीला बैकग्राउंड होगा और काले कलर की, ये जो आपका आकार है, सॉरी, ये आपका जो आकार है ये वृत्ताकार होगा। ठीक है, नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति होगी और आकार वृत्ताकार होगा, ये अनिवार्य चिन्ह है। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका अनिवार्य चिन्ह। तो इसमें किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगला आया है मेरा निषेधात्मक चिन्ह। ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह, अब यहाँ पे आप शब्द पकड़िए इसका, इसके शब्द में लिखा हुआ है निषेधात्मक। निषेधात्मक का मतलब होता है किसी चीज़ को निषिद्ध किया गया हो, किसी चीज़ के लिए मना किया गया हो कि आपको ये कार्य नहीं करना है ना, जिसमें किसी चीज़ को क्या किया गया हो, मना किया गया हो। ठीक है, किसी चीज़ को इसमें मना किया गया हो, तो यहाँ पे मना किया गया हो, किसी चीज़ के लिए यहाँ पे इसको मना किया गया हो, तो हम इस चीज़ से ये समझेंगे, निषेध का मतलब समझ में आ गया आपको। अब इसमें हम उन्हीं 3 चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, जिन 3 चीज़ों पे हमने अनिवार्य वाले में बात की थी, अनिवार्य चिन्ह में, उन्हीं 3 चीज़ों पर हम इसमें बात करेंगे। आकृति, सबसे पहली चीज़ आएगी हमारी आकृति, दूसरा आएगा पृष्ठभूमि, तीसरा आएगा आकार। अब देखिए इसकी आकृति आपको मैंने यहाँ बना दी है। अब इसकी आकृति ये बन गई है। पृष्ठभूमि क्या होगी, देखिए निषेधात्मक चिन्ह की जो पृष्ठभूमि होगी, यहाँ पे आकृति आप देख लीजिए, पृष्ठभूमि तो इसकी होगी सफ़ेद, क्या होगी, पृष्ठभूमि होगी सफ़ेद, और इसका आकार देखिए, आकार आपको दिख रहा है गोलाकार है, एक क्रॉस बार भी है साथ में। ठीक है, और आकृति, चलिए आकृति लिख देता हूँ मैं, आकृति होगी काली कलर की। ठीक है, ये बैकग्राउंड जो मेरे को दिख रहा है वो हो गया आपका सफ़ेद। ठीक है, और ये जो है, ये जो आपको क्रॉस दिख रहा है गोलाकार, ये होगा लाल कलर का। कौन से कलर का होगा, लाल रंग की पट्टी। ठीक है, लाल रंग का क्रॉस बार। ठीक है, लाल रंग के क्रॉस बार के साथ एक गोलाकार होगा, आपने देखा होगा कहीं कहीं रेड कलर में इस चीज़ को। ठीक है, आकार ये आपका गोलाकार या वृत्ताकार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए निषेधात्मक चिन्ह जो हो गया, गोलाकार या वृत्ताकार तो होता ही है, साथ में इसमें लाल कलर की एक पट्टी होती है। ये जो पट्टी दिख रही है आपको, ये वाली पट्टी किस कलर की होती है, ये वाली पट्टी होती है लाल कलर की पूरी, और ये क्रॉस बार हो गया, यानी किसी चीज़ को मना कर दिया। अब ये बनी है सिगरेट, क्या बना है, सिगरेट का निशान है। ठीक है, यहाँ पर सिगरेट पीने के लिए मना किया गया है, तो ये सिगरेट का जो निशान है वो किस कलर का बना है, ये बना है आपका काले कलर का। ठीक है, ये बना है काले कलर का। तो इस चीज़ के लिए आपको क्लियर है, निषेधात्मक चिन्ह में किसी चीज़ को करने के लिए मना किया था कि भैया इस चीज़ को नहीं करना है, निषेध है, यहाँ पे धूम्रपान करना निषेध है, या कहीं लिखा होता है थूकना मना है, या कहीं होता है यहाँ पे कुछ भी चीज़, मतलब यहाँ पैदल चलना मना है, यहाँ पे बाइक चलाना मना है, यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए आग जलाना मना है, यहाँ पर साइकिल चलाना मना है, यहाँ पर पैदल चलना मना है, तो उस चीज़ के लिए क्या है, निशान बने होते हैं। ठीक है, तो ये एक उन्हीं में से एक निशान है निषेधात्मक का, जिसके अंडर में आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे नो स्मोकिंग। ठीक है, ये किसको क्या बोलेंगे अपन इंग्लिश में, नो स्मोकिंग। अब आप कहीं अस्पताल या किसी भी कोई सी गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह या कहीं भी ऐसी जगह गए होंगे जहाँ पर आपने देखा होगा, वहाँ पर लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में नो स्मोकिंग, और ऐसा एक गोल का निशान बना होता है। कभी भी आप अभी कभी भी जाएं तो उस चीज़ का ध्यान रखना, उस चीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर रेड कलर से बना होगा, है ना, भैया यहाँ पे धूम्रपान मत करो वरना खतरा है, मतलब लाल कलर की पट्टी बनी है, मतलब जुर्माना ठुक जाएगा। ठीक है, तो रेड कलर का क्रॉस बार होता है, इस प्रकार से रेड कलर का क्रॉस बार होता है वहाँ पर, और काले कलर की वो आकृति होती है। उसका बैकग्राउंड जो होता है वो होता है सफ़ेद, प्योर वाइट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका निषेधात्मक चिन्ह। इसमें भी क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं कि निषेधात्मक चिन्ह की आकृति किस कलर की होती है ना, बनी हुई आकृति वो होती है काले कलर की। ठीक है, पृष्ठभूमि कैसी होती है, वो होती है, पृष्ठभूमि कौन सी होती है, सफ़ेद कलर की। ठीक है, आकार कैसा होता है, गोलाकार। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि लाल कलर का क्रॉस बार भी होता है ना। यहाँ पर कितने कलर हो गए, 1 2 3 कलर होते हैं यहाँ पे, काली, सफ़ेद और लाल रंग का क्रॉस बार। ठीक है,
निषेध मतलब मना, उस चीज़ के लिए मना किया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बहुत 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 ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कहीं भी इस तरह से देखने को नहीं मिलती है। इनको किताबों में छोड़ दिया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है, समझाया नहीं जाता है, लेकिन जो सर्टिफिकेशंस हैं उनमें ये सबसे प्रायोरिटी के बेस पे इनको पढ़ाया जाता है। तो ये आपको पढ़ना, ये आप नोट्स के रूप में भी याद कर सकते हैं। इसको आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और हर एक चिन्ह को आप बना बना कर देखिए, और प्रैक्टिकली कहीं भी जाइए तो वहाँ पे ज़रूर देखिए, ठीक है। तो ये आपके दो चिन्ह हो गए। एक मैंने आपको बता दिया पहले अनिवार्य चिन्ह, और अब बता दिया है निषेधात्मक। अब हम आएंगे सूचनात्मक चिन्ह पर। देखिए, अब हम पढ़ेंगे सूचनात्मक चिन्ह के बारे में, ठीक है। तो सूचनात्मक चिन्ह शब्द से संबंधित है, शब्द से आप समझ जाइए। सूचनात्मक मतलब सूचना देना, किसी चीज़ की हमें सूचना देना, या किसी चीज़ को बताना कि भाई वहाँ चले जाओ, वहाँ पे ऐसा, या कहीं पर निशान बता देना, राइट का, लेफ्ट का, अप डाउन, इस प्रकार का निशान देखे होंगे आपने, राइट चले जाइए। या फिर साइन बोर्ड आपने देखे होंगे, आप रोडों पे जाते हैं, साइन बोर्ड होता है, ठीक है। तो साइन बोर्ड वो क्या होते हैं, वो सूचना देता है आपको, ठीक है। वो क्या देता है आपको, सूचना देता है कि आगे कौन सा सिटी पड़ेगी, ये सिटी इतने किलोमीटर है, या फिर यहाँ पर ये चीज़ आगे आपको पड़ेगी, ठीक है। उसी आप रोड पे कहीं भी जाइए तो आपको ये सारे निशान मिल जाएंगे। अनिवार्य निशान मिल जाएंगे, निषेधात्मक निशान मिल जाएंगे, चेतावनी मिल जाएगी, सूचनात्मक भी मिल जाएंगे। ये सभी प्रकार के निशान आपको रोडों पे चलते हुए मिल सकते हैं। ये प्रैक्टिकल जनरली हैं, इनके लिए कोई ज़्यादा डीपली अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये जनरली है। तो हम बात कर रहे थे सूचनात्मक चिन्ह की। तो सूचनात्मक चिन्ह में क्या होता है, इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात ये है कि दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार से होते हैं। इनकी आकृति होती है या तो आयताकार होती है या वर्गाकार होती है, ठीक है। इनकी आकृति दो प्रकार की होती है, या तो वर्गाकार या आयताकार। ये दो प्रकार की आकृतियों में होते हैं। अब क्या होता है, अब कहीं पे क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये मैंने एग्जिट लिखा है, मतलब ये सूचना दे रहा हूँ कि यहाँ से बाहर का रास्ता, आप बाहर का रास्ता नाप लीजिए, ठीक है। तो इसकी जो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर ये आयताकार है, ठीक है। इसकी क्या होती है, पृष्ठभूमि, इसकी जो है पृष्ठभूमि सफ़ेद होती है। कहीं कहीं पर बता रहा हूँ मैं, सभी जगह नहीं, सफ़ेद होती है, ठीक है। सफ़ेद पृष्ठभूमि, और ये लिखा होता है लाल से। आकृति क्या होती है, ये देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है। या तो पृष्ठभूमि सफ़ेद होगी तो आकृति लाल कलर की होगी, और अगर पृष्ठभूमि, ठीक है, पृष्ठभूमि हरे रंग की है ना, पृष्ठभूमि हरे रंग की है तो आकृति किस कलर की होगी, सफ़ेद कलर की। अधिकतर आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा सड़कों पर, ग्रीन बोर्ड देखा है, ग्रीन बोर्ड पूरा ग्रीन होता है ना, उस पर वाइट कलर से लिखा होता है कि फलाना शहर इतना किलोमीटर, फलाना ये इतना किलोमीटर, है ना, इस प्रकार से लिखा होता है। तो अधिकतर क्या होता है कि हमने अस्पतालों में जाते हैं, डॉक्टर्स के जो प्लस का निशान होता है वो रेड भी देखा है और हमने ग्रीन भी देखा है ना, देखा है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि है तो उसमें देखिए, सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि है तो सफ़ेद रंग की आकृति तो होगी नहीं, ये तो क्लियर है, ठीक है। यहाँ समझिए आप इस प्रकार से, सफ़ेद रंग की आकृति, सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि है तो लाल रंग की ही आकृति होगी, और हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति होगी, ठीक है। आकृति का कलर कौन सा होगा, सफ़ेद, और पृष्ठभूमि अगर हरी है तो साइन बोर्ड देख लीजिए आप अपना, आप अपने आप समझ जाएंगे। अगर नहीं देखा है तो कल सुबह निकल के बाहर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। दिन के उजाले में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ग्रीन बोर्ड पर सफ़ेद वाइट कलर से लिखा हुआ होता है ना। तो जिससे आपको समझ में आई सूचनात्मक चिन्ह के विषय में। तो सूचनात्मक चिन्ह किसी चीज़ की सूचना देने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसमें इन दोनों चीज़ों को लेकर दो तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है, अगर वहाँ पे क्वेश्चन में अगर हरा और सफ़ेद दोनों तो वैसे आएगा नहीं, अगर वो दोनों होगा तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। या फिर ए और सी दोनों हो सकता है, जैसे ए दे दे, बी दे दे, सफ़ेद हरा दे दे, और बाकी दो दूसरे कलर दे दे, और ऑप्शन दे दे आपको कि ए और बी दोनों, तो वो सही है। लेकिन अगर वहाँ पे अगर मान लो सफ़ेद आ जाए क्वेश्चन में तो भी सही है, और हरा आ जाए तो भी सही है, और आकृति अगर लाल आ जाए तो भी सही है, आकृति सफ़ेद आ जाए तो भी
सही है। तो दोनों ही चीज़ सही है, वृत्ताकार आयताकार दोनों होती हैं। इसके ऊपर मैं एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चन पेपर बनाकर मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे इसी पर डाल दूंगा, इसका आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा। इसको इन सूचनात्मक चिन्हों को पढ़ने के बाद पहले आप इसका अच्छे से अध्ययन करिए, इसके बाद में मैं ऑब्जेक्टिव सेट डाल दूंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में और आसानी होगी। ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्टिव इसमें भी डाल दूंगा। तो ये हो गया सूचनात्मक। अब हम बात करेंगे, हमारा लास्ट जो रह गया है वो रह गया है चेतावनी। चेतावनी चिन्ह के तो आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही, चेतावनी यानी किसी को सचेत करने के लिए कि भैया चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ पे कुछ खतरा है ना, खतरा। तो आपने अधिकतर अपने यहाँ देखा होगा इस प्रकार की आकृतियों को कि इस प्रकार का एक त्रिभुज बना होता है ना, इस प्रकार त्रिभुज एक बना होता है, उसमें एक खोपड़ी सी बनी होती है। वो खोपड़ी में उसे बनने में नहीं आई, इस प्रकार की एक खोपड़ी सी बनी होती है, वो खोपड़ी होती है, उस पर लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षरों में डेंजर। क्या लिखा होता है? डेंजर लिखा होता है ना। तो इसी साइन बोर्ड को बोलते हैं चेतावनी बोर्ड। ठीक है, यानी वार्निंग्स, है ना, वार्निंग बोर्ड बोलते हैं इसको, वार्निंग साइन। तो इसी में लिखा होता है डेंजर। अपने पोल्स जो 11 kV 33 के पोल्स होते हैं उन पर भी चेतावनी बोर्ड लगा रहता है कहीं कहीं, है ना। अब इसके बारे में बात करेंगे अपन। सबसे पहले इसकी आकृति के बारे में बात करेंगे। इसकी आकृति किस तरह की होती है? जो इसके अंदर जो आकृति बनी होती है वो होती है काले रंग की। कौन से रंग की होती है? काले रंग की होती है। इसका जो बैकग्राउंड होता है वो बैकग्राउंड होता है टोटल पीला। कौन सा होता है? पीला। और आकृति तो आप देख ही रहे हैं, त्रिभुजाकार है। तो इस चीज़ के आप नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करती है एग्जाम में, है ना। तो चेतावनी चिन्ह के बारे में हमने बता दिया आपको। ये चेतावनी किसी चीज़ के लिए सचेत किया जाता है, सावधान किया जाता है। चेतावनी जाती है कि आगे आग लगी हुई है, या आगे गड्ढा है, या आगे अंधा मोड़ है। तो ये अंधा मोड़ का आपने देखा होगा, साइन बोर्ड पर नहीं लिखा होता। अंधे बोर्ड के अलग से पीले कलर का एक बोर्ड लगा होता है ना। आगे अंधा मोड़ है, पीले कलर के बोर्ड पे जिस प्रकार की काली कलर की आकृति बनी होती है, या फिर जो आपको स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, उस प्रकार की सूचना और चेतावनी दोनों कह लीजिए उस चीज़ को। गति सीमा का आपने बोर्ड देखा होगा, तो गति सीमा का बोर्ड पीला ही होता है। तो वो आपको एक चेतावनी दे रहा है कि भैया इस गति से चलाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई अनहोनी हो जाएगी। तो आकृति होती है काले कलर की, पृष्ठभूमि होती है इसकी, पृष्ठभूमि होती है पीली, और आकार होता है त्रिभुजाकार। ठीक है, तो एक बार इस चीज़ का आप रिविजन जरूर कर लें। और ये जो चार जो ये चौथा है ना, ये चार चेतावनी जो साइंस हैं, जो सुरक्षा की साइन है ना, इन चीज़ों को आप जरूर पढ़ें। और जो क्वेश्चन इससे बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इन 3 चीज़ों को लेकर ही क्वेश्चन बनते हैं। आकृति किस कलर की होती है, पृष्ठभूमि किस कलर की होती है, और आकार उनका कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, वृत्ताकार होता है, वर्गाकार होता है, गोलाकार होता है। तो इन चीज़ों को आप जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो यही चीज़ें वो होती हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। इसके हट के कुछ भी नहीं पूछ जाएगा। इन चिन्हों में इनके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको एक आकृति बना के दे दी जाएगी, उसमें आपको पूछा जाएगा बताइए आकृति किस चीज़ की है। जैसे मान के चलिए आपको एक आकृति में बता देता हूँ, जनरली एक आकृति इसे मैं कोई सी बना देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आकृति बनाई ये वाली है। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा, ये अपन समझ गए त्रिभुज जहाँ बना, और अपन समझ गए कि ये कौन सी आकृति है, चेतावनी वाली आकृति है भाई। ठीक है, अब चेतावनी में कुछ ना कुछ अपने को इसमें चेतावनी दे रहा है, तो इसका मतलब होता है एक जनरल डेंजर होता है ना, मतलब सामान्य खतरे को दर्शाता है ये, है ना। एक रिस्क है, मतलब आगे कुछ भी एक रिस्क है। आगे में अगर मैं रोड पे चल रहा हूँ तो हो सकता है कोई छोटे गड्ढे को दर्शा देगी चिन्ह, या फिर कोई नाली हो आगे, या फिर कुछ पेड़ गिरा है, कुछ भी XYZ कुछ भी एक इंसिडेंस हो सकता है। तो ये उस चीज़ को दर्शाता है। अब जैसे मैं एक वो दे दूँ, चलिए इनको हटा देते हैं, ये आपके चिन्ह लगभग पूरे हो गए हैं। थोड़ी सी जनरल सी बात कर लेते हैं, है ना, जनरल से अपन बात कर लेते हैं, सुरक्षात्मक चिन्हों को लेकर के ही बात करेंगे। तो इसमें आपको समझ में आया, जैसे मैं आपको कोई चिन्ह बता देता हूँ, या फिर एक मैं बताता हूँ आपको। अच्छा चलो, आप खुद कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं जो कह रहा हूँ, मुझे 2 क्वेश्चन के आंसर दे दीजिएगा। जैसे ये वाला,
जो बताइए ये कौन सा चिन्ह है, ये वाला कौन सा चिन्ह है, ये वाला कौन सा चिन्ह है। इन तीनों चिन्हों का नाम आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। ये किसी प्रकार के सुरक्षा चिन्ह हैं और ये किस चीज़ में काम आते हैं और इनका बैकग्राउंड वगैरह ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में मैंने बताई सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं, एक बैकग्राउंड आता है, आकृति किस कलर की है वो आता है, और आकार कैसा है वो चीज़ आती है, ठीक है। चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली हो, तो इस जो वीडियो है इसको आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं ITI इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, और जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।